सुबह की भागदौड़ के बीच शिखा एक पांव पर खड़ी होकर काम कर रही थी। किसी को दूध, किसी को चाय तो किसी को नाश्ता पराठा पैक कर रही थी। सुबह के वक्त एक साथ सभी कामों को निपटाना बहुत मुश्किल होता है। शादी के पहले जो शिखा बिस्तर पर चाय पीती थी और घर का कुछ काम नहीं करती थी, वही शिखा आज घर के सारे काम कर रही है और साथ ही अब देवर और पति रोहन को बिस्तर पर चाय देती है। शादी के बाद सच में लड़कियों का जीवन कितना बदल जाता है। तभी सास सुजाता जी रसोई में आई और बोली, बहू शिखा, मेहंदी नहीं लगाई तुमने? रात को सोने से पहले मैंने बोला था ना कि हाथ में मेहंदी लगा लेना। रात को देर होगी, फिर रोहन शिखा कैसे बताती? वह चुप रह गई। सुजाता जी ने फिर पूछा, शिखा, आज तुमने बाल धोए या नहीं? आज माता की पूजा करनी है, बाल धोना जरूरी होता है। तुम रसोई में बिना बाल धोए कैसे चली गई? शिखा, मम्मी जी, बाल बहुत लंबे हैं, अभी धोती तो वक्त लग जाता, फिर गीले बालों में नाश्ता बनाने में परेशानी होती, पानी भी झड़ता रहता। मैं पूजा करने से पहले धो लूँगी। शिखा गर्मा गर्म पराठे ससुर जी, अपने पति रोहन और देवर को परोसते हुए बोली। पराठों की खुशबू से उसे भी भूख लगाई। सुजाता जी फिर बोली, तुम कुछ खाना नहीं? पूजा के पहले कुछ नहीं खाते? शिखा को गर्म पराठे देखकर खाने का मन कर रहा था, पर उसने मन मार लिया। सारे काम निपटाकर उसने बाल धो लिए, पूजा की सारी तैयारी कर ली। जैसे ही पूजा करने बैठी, सुजाता जी ने फिर टोक दिया, तुमने लाल साड़ी नहीं पहनी, ये हरी साड़ी नहीं चलेगी, जाओ लाल साड़ी पहन कर आओ। वैसे तो हरी साड़ी में लाल फूल बने हुए थे, फिर भी शिखा ने जाकर साड़ी दूसरी चेंज कर ली। पूजा करते करते 12 बजने वाले थे। पूजा के पहले घर के बाकी काम भी निपटाने होते हैं। मम्मी जी, चलिए अब कुछ खा लेते हैं, पूजा हो गई, भूख से बेहाल शिखा ने कहा। दोनों ने पराठा खा लिया। एक दिन सुजाता जी उड़द की दाल के लड्डू बना रही थी। उन्होंने वो लड्डू घर के आदमियों को दे दिए। शिखा ने पूछा तो बोली, औरतें उड़द दाल के लड्डू नहीं खाती हैं, उन्हें नुकसान करता है। सुजाता जी के पास कोई जवाब नहीं था कि औरतों को उड़द दाल के लड्डू क्यों नहीं खाने चाहिए। उन्होंने बचपन से ही यह सुन रखा था। उन्होंने कभी भी माँ और अपनी सास को खाते नहीं देखा, ना ही कभी खुद खाया। एक परंपरा सी चल गई कि औरतों को यह लड्डू नहीं खाने चाहिए। शिखा, अभी हाथों में पूरी चूड़ियाँ पहना करो, नई बहू लगनी तो चाहिए। कुछ दिन पापा जी के सामने सर पर पल्लू रख लो, फिर तो ये पर्दा हटना ही है। पापा जी जब घर में हो तो तेज आवाज़ में बात मत करो। घर की औरतों को नियम कायदे में रहना चाहिए। इसी तरह सुजाता जी शिखा को रोज़ कुछ न कुछ बताती रहती। शिखा हामी भर देती थी। एक दिन घर के ड्राइंग रूम में सब बैठे थे। राजनीति से संबंधित कोई बात चली। पति रोहन और देवर ससुर जी ने भी अपनी बात रखी। तभी शिखा ने भी उसी विषय पर अपनी राय रखी तो सुजाता जी को बुरा लग गया। उन्होंने फिर कहा, औरतों को इस तरह घर के आदमियों से बहस नहीं करनी चाहिए। वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, बिना बात बहस करने से क्या फ़ायदा। औरतों को चुप रहना चाहिए। शिखा चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर वह कुछ कह ही नहीं सकी। तभी सुजाता जी कमरे में आई। शिखा, सबके लिए चाय बना लो, आज तो बड़ी देर कर दी तुमने। घर के सभी लोग चाय के इंतज़ार में बैठे हैं। घर की औरतों को सबको वक्त पर चाय नाश्ता देना चाहिए। कब से सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सुजाता जी का हर बात पर बस यही मानना था कि औरतों को यह करना चाहिए, औरतों को वो नहीं करना चाहिए। कभी ये नहीं कहती कि घर के आदमियों को भी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शिखा को इस तरह के माहौल की आदत बिल्कुल नहीं थी। वो मायके में स्वतंत्र थी। उनके घर में औरतों के लिए विशेष नियम नहीं थे। यहाँ ससुराल में माहौल एकदम अलग ही है। एक दिन रोहन ऑफिस जाते वक्त अपना पर्स घर पर ही भूल गया। ऑफिस से गुस्से से भरकर आया और आते ही शिखा पर बरस पड़े। आज तुमने मुझे मेरा पर्स नहीं दिया, तुम्हारी वजह से मुझे कितनी परेशानी हुई। रोहन यह कहकर चला गया। शिखा हतप्रभ थी और मायूस भी। सुजाता जी ने शिखा से फिर कहा, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, घर के आदमियों को हम ही तो ध्यान रखेंगे ना। शिखा बहुत ही परेशान हो गई। औरतों को ही सब काम करना है। रोहन ने सबके सामने डांटा तो उसे बहुत बुरा लगा। यह बात रोहन कमरे में भी जाकर बोल सकता था। हर बार की तरह भूले रोहन और डांट मुझे पड़े। सुबह इतने सारे काम होते हैं, आज मैं भूल गई। यूँ तो कहते हो कि दिमाग आदमियों का तेज होता है, फिर आदमी हर चीज़ क्यों भूल जाते हैं। औरतों को ही याद दिलाना होता है। इस हिसाब से तो औरतों की याददाश्त ज़्यादा अच्छी होती है पुरुषों से।
दूसरे दिन रविवार था। शिखा ने सबकी मनपसंद नाश्ता और खाना बनाया। रात तक वो थक गई। जैसे ही कमरे में जाने लगी, सुजाता जी ने सरसों के तेल में लहसुन गर्म करके शिखा को दिया और कहा, शिखा, रोहन थक जाता है। एक रविवार को ही उसे आराम मिलता है। उसके पाँव में मालिश कर देना। कल से उसे फिर काम पर जाना है। फिर शिखा को समझाते हुए बोली, घर के मर्दों को थकान हो जाती है। हमारे लिए वो सारी सुविधाएं जुटाते हैं, घर चलाते हैं, घरौंदा बनाते हैं, पर कितनी सी देर वो इस घरौंदे में रहते हैं। सुबह के निकले शाम को आते हैं। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। शिखा मन ही मन सोच रही थी, आज तो कोई उसके पैरों की मालिश कर दे। सच में उसे बहुत थकान आ रही थी। आज तो रोहन दिन भर घर पर थे, सुबह से रात तक आराम ही तो कर रहे थे। आज तो कोई थकान ही नहीं थी उनको। घर की औरतें तो कभी थकती नहीं हैं। सारी थकान सिर्फ आदमियों को ही होती है। घर के आदमियों को सुजाता जी ने सर पर चढ़ा रखा था। उन्हें घर की औरतों का दर्द ही महसूस नहीं होता था। रोहन मालिश करवा के सो गया। उधर शिखा करवट बदलती रही। यह सोचते सोचते शिखा सो नहीं पाई। रात भर पैरों के दर्द से कराती रही। सुबह उसकी आंख देर से खुली तो सुजाता जी फिर चिल्ला पड़ी, ये कोई वक्त है उठने का? औरतों को आदमियों से पहले उठना चाहिए। अब सबके लिए नाश्ता बनाओ। शिखा ने सबको नाश्ता करवा दिया। पहले जाकर मंदिर में पूजा कर लो, फिर तुम नाश्ता करना। औरतों को पूजा करके ही नाश्ता करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शिखा को समझ नहीं आ रहा था। घर के आदमी तो बिना नहाए बिना पूजा किए नाश्ता कर सकते हैं, पर घर की औरतें पहले नहाए, फिर सबको नाश्ता करवाए, फिर पूजा करे। उसके बाद भी जरूरी नहीं कि वो तसल्ली से बैठकर नाश्ता कर पाएंगी। इन सब से आदमियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जीवन तो चलता ही रहता है, पर औरतों के बनाए गए हर नियम औरतों को ही मानने होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी यह परंपरा चली आ रही है। औरतें ही औरतों पर ये नियम थोपती हैं। जो तकलीफ उन्होंने पाई वही तकलीफ वो अपनी बेटी बहू को देती हैं। जिन नियमों से वो खुद परेशान हैं वही नियम उनसे मनवाती हैं। पुरुषों के लिए तो कोई नियम नहीं होते। कभी किसी आदमी को तो भूखा रहते नहीं देखा गया। कभी कोई पुरुष तो घर की सुख शांति के लिए भूखा नहीं रहता है। घर के आदमियों को सही समय पर चाय नाश्ता खाना चाहिए, तो औरतों को क्यों नहीं? उनका भी तो शरीर है, उन्हें भी भूख लगती है। पर इन्हीं नियमों के चलते वो भूखी रहती हैं, अपनी भूख प्यास मारते रहती हैं, सबका ध्यान रखती हैं, पर उन्हीं औरतों के बनाए नियमों के कारण खुद का ध्यान नहीं रख पाती। उन्हें बीमारी घेर लेती है। बीमार होकर भी वो घर का पहले ध्यान रखती हैं। हमेशा एक अपराध बोध से ग्रस्त रहती हैं। क्या हुआ अगर घर की औरतें बिना नहाए खाना बना ली? क्या हुआ जो पूजा करने से पहले नाश्ता कर लिया? क्या इसमें दिक्कत है जो थोड़ा अपना ध्यान रख लिया? अगर उड़द दाल के लड्डू खा लिए तो इसमें क्या परेशानी हो गई? क्या हुआ जो वो कभी पति को पर्स, कार की चाबी या रुमाल देना भूल जाएं? क्या हो जाएगा अगर वो पिता समान ससुर जी के सामने कुछ बोल दें, हाथों में भरकर चूड़ियाँ ना पहने? उसे रसोई में काम भी तो करना होता है। वो सर पर पल्लू ना रखे। औरतें अंतरिक्ष में पहुंच गई हैं और कुछ लोग समाज में पल्लू पर ही अटके हुए हैं। सब भूल जाते हैं केवल औरतों के सर पर दोष क्यों मढ़ा जाता है। जो नियम तकलीफ देती हैं उन नियमों को छोड़ देना चाहिए। कुछ छोटी छोटी बातें भी बड़ी तकलीफ देती हैं, हम फिर भी जीवन भर उन नियमों को निभाते हैं। शिखा का मन यह सब सोच सोचकर बहुत बेचैन हो रहा था। उसने कुछ सोचा और अगले दिन वह जब उठी तो सबको चाय देकर खुद भी अपना कप ले जाकर बाहर बगीचे में बैठ गई। सुजाता जी उसे ढूंढते हुए आई। शिखा, तुम सुबह सुबह बैठ गई? रोहन बुला रहा है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो? शिखा ने कहा, मम्मी जी, रोहन को यहीं पे भेज दीजिए। मैं सुबह की चाय के साथ धूप सेक रही हूँ, इसमें विटामिन डी मिलता है। आप भी आकर बैठिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आपके भी शरीर में यहाँ वहाँ दर्द होता रहता है। शिखा ने नाश्ते की तैयारी कर ली। सबको नाश्ता करवा के वो भी खाने लग गई। सुजाता जी ने फिर पूछा, शिखा, तुमने पूजा किए बगैर खा लिया? शिखा, मम्मी जी, आपने मंदिर में पूजा कर ली। आप घर की बड़ी हैं, आपने आरती करके प्रसाद भी चढ़ा दिया। आपने घर की सुख शांति के लिए पूजा कर ली। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आप सुबह की पूजा कर लीजिए, मैं शाम को कर लूँगी। फिर किसने कहा कि भूखे पेट ही पूजा करो? शाम की पूजा भी तो हम भरे पेट करते ही हैं ना।
यह कहकर शिखा नाश्ता करने लगी। सुजाता जी से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपने पति और रोहन से शिकायत करने लगी। वो लोग भी बोले, तुम औरतों के नियम हैं, तुम ही जानो, हमें इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह सुनकर सुजाता जी चुप हो गई। शिखा ने अच्छे से नाश्ता किया और बाकी के काम भी निपटा दिए। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। सामने मालिश वाली थी। इसे किसने बुलाया? सुजाता जी ने पूछा। शिखा, मम्मी जी, मैंने बुलाया है मालिश करने के लिए। बड़ी थकान हो रही थी आज। आपके भी मालिश कर देगी यह? इसकी क्या ज़रूरत थी? सुजाता जी गुस्सा हो गई। मम्मी जी, हम औरतें दिन भर 7 दिन बिना कोई शिकायत के परिवार की देखभाल करती हैं, तो हमारी भी देखभाल होनी चाहिए। निर्जीव वस्तुएं भी मेंटेनेंस मांगती हैं, फिर हम तो सजीव प्राणी हैं। जब घर के आदमियों की हम मालिश करते हैं ताकि उनकी थकान दूर हो, तो हमें भी तो अपनी थकान दूर करनी चाहिए। ब्यूटी पार्लर जाकर हम चेहरे की सुंदरता बढ़ाते हैं, तो मालिश करवा के हमें अपने शरीर का सेहत का भी ध्यान रखना होगा। इससे हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारी सारी थकान उतर जाएगी। आप भी थकी थकी रहती हैं, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तभी तो हम घर परिवार और घर के आदमियों का ध्यान रख पाएंगे। सुजाता जी यह सब सुनकर निरुत्तर थीं। शिखा सच ही तो कह रही थी, उन्हें भी थकान रहती है, दिन भर वो सबकी फिक्र करती हैं, पर कभी अपना ध्यान नहीं रखा उन्होंने आज तक। अब सुजाता जी सुबह की चाय शिखा के साथ बैठकर बगीचे में पीने लगी और सुबह की धूप सेकने लगी। मालिश करवा के उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। शिखा को संतुष्टि थी कि वो अब पहले से ज़्यादा खुश थी। अब सुजाता जी घर के आदमियों के साथ अपना भी ध्यान रखने लगी। एक दिन रोहन नीचे गया और बेसमेंट से फिर से गुस्से में आया। शिखा, तुमने कार की चाबी नहीं दी मुझे। शिखा कुछ बोलती इससे पहले सुजाता जी गुस्सा करने लगी। तो रोज़ कुछ न कुछ भूल जाता है, अपने सामान का खुद ध्यान रखा कर। अब अकेली शिखा क्या क्या याद दिलाए तुझे। यह सुनते ही रोहन सकपका गया। कार की चाबी लेकर चुपचाप चला गया। यह सुनते ही शिखा को आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई। अपने लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है। जो चीज़, जो नियम आपको तनाव दे रही हैं, उसे दूर करने की जिम्मेदारी आपकी है। औरतें ही जब नियम बना सकती हैं तो उसे तोड़ भी सकती हैं, उसमें बदलाव भी कर सकती हैं, क्योंकि इन नियमों से पुरुषों को तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सच भी है, बदलाव हर क्षेत्र में चाहिए। सालों से चली आ रही उन परंपराओं का विरोध करना चाहिए जो हमें दुख तकलीफ देती हैं। औरतों को औरतों के बनाए कुछ नियम बदलने की ज़रूरत है। औरतों को भी अधिकार है कि वह भी स्वस्थ रहें, वक्त पर खाएं, तभी तो अपना व अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।